हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे समाज और विद्यालय एक दूसरे के पूरक हैं कैसे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लेंगे ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले यह आप तक पहुंचे। हमने आपको एक और सुविधा देने की कोशिश की है। इस चैनल में प्ले लिस्ट बना दिया गया है ताकि आप अपने सुविधा अनुसार जो पसंद है उस वीडियो को आप देख सकें। सारे लिस्ट इस चैनल में मौजूद हैं प्ले लिस्ट में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज में शिक्षा, शिक्षण और विद्यालय समाज के अपनी आशाओं के अनुरूप होता है। समाज जीवंत होता है, इसलिए समाज के सोच, विचार एवं आशाएं भी चिरस्थायी नहीं होते, बल्कि समाज भी अपनी आशाओं, सोच, विचारों में निरंतर निर्मित और पुनर्निर्मित करता है। ठीक इसी प्रकार विद्यालय में शिक्षण, शिक्षा, दिशा आदि भी समाज के अनुसार निर्मित एवं पुनर्निर्मित होते रहते हैं। हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक, राजनीतिक जीवन तथा चिंतन शिक्षा, शिक्षण और विद्यालय की दिशा तय करते हैं। परंपरा और रूढ़ियों द्वारा स्थापित वाद और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की मान्यताओं वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में प्रतिवाद के द्वंद्व से उपजा संश्लेषणात्मक संवाद ही शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय के लिए आधार प्रस्तुत करता है या स्थापित करता है। क्योंकि विद्यालय भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में स्थापित होते हैं, अतः उनके संश्लेषण का स्वरूप भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए एक शिक्षक के रूप में हमें यह चाहिए कि विद्यालय को वहाँ की लोकतंत्रात्मक या कहें कि लोकतांत्रिक मूल्यों एवं व्यवहार को विकसित करे। अतः विद्यालय जहाँ अवस्थित है वहाँ के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, वहाँ की घटने वाली प्रमुख घटनाओं, वहाँ के समुदाय की मान्यताओं और विश्वासों, वहाँ के लोगों की आशाओं और वहाँ के प्रभुत्व वर्ग के प्रभुत्व के कारणों और उस वर्ग का समुदाय के प्रति मतों और अभिवृत्तियों, वहाँ हाशिए पर जीने वाले लोगों की पीड़ाओं और समस्याओं तथा प्रभुत्व संपन्न लोगों के प्रति अभिवृत्तियों आदि की समझ शिक्षक को आवश्यक रूप से विकसित करना चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चों का विकास तथा विद्यालय व समाज के परस्पर जुड़ाव हेतु अपनाई जाने वाली रणनीतियों एवं व्यूह रचनाओं के निर्माण में सभी समझ का सदुपयोग किया जा सके। समाजीकरण एक जीवन भर सीखने वाला, व्यक्ति का समाज के अनुसार चलने, बोलने और सीखने और मूल्यांकन करने वाला आधार होता है। समाज एक बहुत बड़ी व कठिन समग्र है, जिसे मुख्यतः प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर देखा जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर माता पिता, परिवार, आस पड़ोस, नाते, रिश्तेदार आदि होते हैं, जबकि द्वितीय स्तर पर विद्यालय, धर्म, संप्रदाय तथा राज्य आदि को देखा जा सकता है। दोनों स्तरों पर बालक बालिकाओं का समाजीकरण होता है। समाज द्वारा संचित ज्ञान और समझ, व्यवहार, भाव, आस्था और विश्वास आदि की शिक्षा देने के लिए समाज को एक विद्यालय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार समाज विद्यालय को उच्चीकृत संस्था के रूप में देखता है। समाज के जो भी बालक बालिकाएं समाजीकरण से गुजरते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अनुकूलन अर्थात सहयोगात्मक, तटस्थ एवं विरोधी। समाज भी विद्यालय को, जो समाजीकरण का उच्चीकृत संस्था है, 3 प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है: सहयोग, तटस्थ
और विरोधी। अतः विद्यालय और समाज के परस्पर सहयोग से ही समाजीकरण की प्रक्रिया बेहतर एवं सरल हो सकती है। विद्यालय में चलने वाली औपचारिक, अनौपचारिक गतिविधियां और व्यवहार वह प्रमुख कारक हैं जिसके माध्यम से सामाजिकरण की प्रक्रिया संचालित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। चूंकि दोनों का काम समाजीकरण करना है, समाजीकरण का प्राथमिक स्तर समाज है, तो द्वितीयक स्तर विद्यालय है। समाज के द्वारा विद्यालय संचालित होता है, जबकि विद्यालय से सीखकर शिक्षा एवं शिक्षण ग्रहण करके भावी पीढ़ी समाज को संचालित करने का कार्य करती है। इसलिए समाज एवं विद्यालय दोनों को सहयोगात्मक भाव रखने चाहिए, एक दूसरे की समस्याओं से अवगत होकर मिलजुल कर किसी भी समस्या का समाधान करना चाहिए और अच्छे समाज के निर्माण में दोनों को अपना अपना भूमिका अदा करनी चाहिए। धन्यवाद।